मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहआचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम अमेरिका के संविधान के महत्व, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का महत्व है। ब्रिटिश संविधान के समान ही अमेरिकी संविधान भी विश्व के संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है। यह संसार का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यह उसकी एक महान उपलब्धि है कि सन 1789 ईस्वी में निर्मित संविधान कुल 27 संशोधनों द्वारा आज भी परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। मुनरो के शब्दों में 100 वर्षों से भी अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक परीक्षण की एक महान प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। विल्सन के अनुसार मुनरो के शब्दों में 100 वर्षों से अधिक से संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक परीक्षण की एक महान प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। विल्सन के अनुसार अमेरिकी संविधान एक जीता जागता और उर्वर संविधान है। ब्राइस के शब्दों में अमेरिकी संविधान का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में यह अपने पूर्ण यौवन पर आया और 20वीं शताब्दी में ये बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के संविधान की महत्ता निम्न प्रकार है। पुराना लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसका निर्माण 1787 में हुआ। उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और आज वह एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। फिर भी आज इतना प्राचीन संविधान जो का तो जीवित है। संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना। अमेरिका एक विशाल सफल संघ राज्य है। वहाँ पर अनेक राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। भारतीयों के लिए भी अमेरिका के संविधान का और भी महत्व अधिक है। अमेरिका के नमूने पर ही भारत ने संघ व्यवस्था के सिद्धांत को ग्रहण किया है। उसी आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति प्रणाली अमेरिका की अनुपम देन है। इस शासन प्रणाली का आधार मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। देश की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होती है। इससे शासन में स्थिरता आती है। अमेरिका की सफलता का प्रतीक। आज अमेरिकी विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। आर्थिक और सैनिक दृष्टि से उसकी ख्याति चरम सीमा पर है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उसने अनूठी सफलताएं अर्जित की है। उसकी सर्वतोन्मुखी उन्नति का कारण उसका शासन विधान भी है। सतत परिवर्तनशील संविधान। अमेरिकी संविधान के महत्व का एक कारण यह है कि यह लिखित होते हुए अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में समर्थ हुआ। यह एक सतत बदलाव हुआ संविधान है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रयोग की दृष्टि से भी अमेरिकी संविधानों की दुनिया में अद्वितीय स्थान रखता है। फ्रेंच विचारक मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शक्ति अलग अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के हाथों में रखी जानी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने सिद्धांत उचित मानते हुए अपने देश के संविधान में इसे अपनाया। यद्यपि ठीक उस रूप में नहीं जिसकी कल्पना सिद्धांत के जनक ने की थी। सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का रक्षाकवच माना जाता है। इस प्रकार अमेरिका ने यह सिद्ध कर दिया कि बड़े देशों में जो भी लोकतंत्र सफल हो सकता है उसे ब्रिटेन निवासी विधि के शासन सिद्धांत के लिए गर्व कर सकते हैं, तो अमेरिका निवासी न्यायिक पुनरीक्षण सिद्धांत पर गर्व कर सकते हैं। ब्रोगन के शब्दों में इस संविधान के अंतर्गत स्थापित शासन पद्धति के द्वारा अमेरिकी राष्ट्र समृद्धिशाली सुदृढ़ बना। उसने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखा और विश्व इतिहास पर अमिट प्रभाव डाला। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का सुंदर समन्वय है। यह संविधान आंतरिक गड़बड़ी व बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध ढाल बनकर रहा है। संविधान में व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना गया है तथा सभी संवैधानिक संस्थाओं का लोकतंत्रीय आधार रखा गया है। मैक्स क्लर्नर के शब्दों में यह संविधान ऐसे सिद्धांतों का समूह है जो शाश्वत रूप से सत्य और सार्वभौमिक रूप में लागू होने वाले हैं। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना लिखित संविधान है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद है। पिछले 215 वर्षों में 27 संशोधन हुए हैं। ये संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें 40 से कम छपे हुए पृष्ठ है जो थोड़े समय में पढ़े जा सकते हैं। इसकी तुलना में भारत का संविधान बहुत
बहुत लंबा है। प्लेटोन के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं और 22 के अनुसार अमेरिका का संविधान सब काट-छाँट के बाद भी संसार के समस्त संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिनका मत है संविधान की संक्षिप्तता एक वरदान है। संविधान की संक्षिप्तता उत्तरदायित्व की अपेक्षा पूंजी है, स्थायित्व भी इसी का परिणाम है। लौकिक सत्ता में विश्वास, पॉपुलर सॉवरेनिटी। अमेरिका के संविधान निर्माता का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने, अपनी संतान के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को अपनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में जनता की प्रभुसत्ता को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया गया है। इस संविधान का आधार प्रभुसत्ता है। राज्य की अंतिम व्यक्ति शक्ति जनता के हाथों में है, जनता ही संप्रभु है। संविधान पूर्णतः जनतंत्रीय है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित किया गया है कि सरकारें अपनी उचित शक्तियाँ जनता की अनुमति से ही प्राप्त करती है। स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका के संविधान का आधार है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में यदि कहा जाए तो अमेरिकी सरकार जनता के द्वारा जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है। गणतंत्रात्मक शासन अमेरिका में गणतंत्र शासन प्रणाली इससे अभिप्राय है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है। राज्याध्यक्ष शासन का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार राज्यों के शासनाध्यक्ष गवर्नर भी है, ये भी निर्वाचित न कि वंशानुगत। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका में संविधान सर्वोच्च कानून है। राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, संविधान उसके अनुसार बनाए हुए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन हुई सभी संधियाँ जो भविष्य में की जाएगी देश का सर्वोच्च कानून होगा। प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश से बाध्य होंगे। कठोर संविधान अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है, क्योंकि इसकी संशोधन की विधि अत्यंत जटिल है। 215 वर्षों के लंबे काल में केवल 27 संशोधनों इस संविधान में हुए हैं। अमेरिका के संविधान में संशोधन की विधि है कि कांग्रेस के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव पास करे। राज्यों के 3/4 विधानमंडल इसका समर्थन करे। अमेरिका के संविधान में संशोधन की दूसरी विधि है कि 2/3 राज्यों के विधानमंडल कांग्रेस के संशोधन की प्रार्थना करें। इस ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाए। यह कन्वेंशन संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव पास करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों में कनेक्शन द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। चूँकि दूसरा तरीका अधिक जटिल है, इसलिए 213 संशोधन को छोड़कर शेष सभी संशोधनों के लिए पहला तरीका अपनाया गया। संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं: लिखित संविधान, शक्ति विभाजन, केंद्र राज्य सरकारों के मध्य शक्ति विभाजन, एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में 50 राज्यों की न केवल अलग अलग सरकारें हैं बल्कि अलग अलग संविधान भी हैं। संघात्मकता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संघीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी राज्यों में। संघ की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण सदन सीनेट का गठन भी संघात्मक आधार पर किया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका ने संविधान निर्माता देश में एक और ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं जो प्रजातांत्रिक भी और साथ ही सशक्त, स्थायी, मजबूत भी। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई। देश की कार्यपालिका शक्ति का वास राष्ट्रपति में रखा गया। साथ ही व्यवस्था की गई है कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। कांग्रेस के विश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे उस पद से हटाया नहीं जा सकता। उसी के नाम से देश का शासन चलता है, वही वास्तव में शासन चलाता भी है। इस पर राष्ट्रपति पद में राज्य और प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियों का समावेश है। ऑर्थर मैन के शब्दों में अधिकांश अमेरिकियों के लिए वही शासन का प्रतीक है, क्योंकि वही एक पूर्ण रूपेण अमेरिकी पदाधिकारी है। न्यायिक सर्वोच्चता ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया।
ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहाँ न्यायालय उन्हें अवैध घोषित नहीं कर सकते, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्था के कानूनों द्वारा पास किए हुए कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध वहाँ के संघीय न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं। अर्थात अमेरिका के न्यायालयों को कानून की वैधता के विषय में विचार और निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। न्याय विभाग की महत्ता इतनी अधिक है कि जेम्स बेक ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का चक्र कहा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। 3 शताब्दी पूर्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने यह मत प्रतिपादित किया कि शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है उसके तीनों कार्यकारी, विधानांग और न्यायांग पृथक संस्थाओं द्वारा किए जाए। अमेरिका में ऐसा ही है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वास राष्ट्रपति में, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का वास कांग्रेस में, न्यायपालिका संबंधी शक्तियों का वास सर्वोच्च न्यायालय में। हर्मन फाइनर के शब्दों में अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन का विवेकपूर्ण तथा बृहद प्रयास है। वह आज के संसार में से सिद्धांत का अनुसरण करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। 10 नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत। यह ठीक है कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत का आयोजन किया, परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक अथवा स्वतंत्र न बना सके, क्योंकि ऐसा किया जाना न तो संभव ही था न ही उचित। अतः उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध भी स्थापित किया। इन संबंधों को स्थिर करने में उन्होंने नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत का पालन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि शक्ति का एक शानदार संतुलन बन जाता है। उदाहरणार्थ कांग्रेस संसद पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है। न्यायपालिका भी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की वीटो कर सकता है और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस और राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी कांग्रेस का नियंत्रण है, वह उस पर महाभियोग लगा सकती है। हैमिल्टन के शब्दों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है एक शक्ति दूसरे को नियंत्रित करे। अधिकार पत्र। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया है। नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने तथा सरकार के पास अपनी शिकायतें भेजने के अधिकार संबंधी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। प्रारंभ में मूल संविधान में वे अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। दोहरी नागरिकता। अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त है और संघ की भी। इस प्रकार दोहरी नागरिकता है। संघ की नागरिकता के लिए नियम एक है, किंतु विविध राज्यों की नागरिकता संबंधी नियमों में विविधता है।